नाज़रीन, मुसलसल धमकियां आ रही हैं, जंग को प्रलॉन्ग किया जा सकता है और अमेरिका एक सुपर पावर है, उसकी ताकत का एक इंप्रेशन है और बहुत सारे मुल्कों पर उसने अटैक किया, उसकी जो मिलिट्री माइट है उसको कोई जो है वो उसके हम पल्ला नहीं है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन रियलिटी नाज़रीन ये है कि जितना अमेरिका ईरान के साथ एग्रीमेंट को प्रलॉन्ग कर रहा है, अमेरिका अपनी शिकस्त में इजाफा कर रहा है। ये बिल्कुल एक रियलिटी है, ठीक है ना। और आगे जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो इस बात को साबित करेंगी। यानी जितना अमेरिका इसको प्रलॉन्ग कर रहा है, अगर ट्रंप की आप गुफ्तगू सुने तो वो धमकियां भी देता है, वो कहता है मैं जीत गया हूं, फिर एक सुपर पावर की ताकत का इंप्रेशन भी है, सारी चीजें हैं। बट रियलिटी यह है कि अमेरिका जो शिकस्त खा चुका है, वो जितनी देरी कर रहा है वो अपनी शिकस्त में इजाफा करता चला जा रहा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि यहां पर रिजीम्स दाव पर लग चुकी हैं, उनका सर्वाइवल दाव पर लग चुका है, रियासतें दाव पर लग चुकी हैं। और जब भी ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि सर्वाइवल मूड होता है तो फिर वो सबसे खतरनाक तरीन लम्हा होता है। इस वक्त ईरान एक वॉर ऑफ सर्वाइवल लड़ रहा है, मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्क वो भी सर्वाइवल पोजीशन में आ चुके हैं, बहुत सारे रिजीम्स गिर सकती हैं, बहुत सारे मुल्क उनके साथ यानी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि उनका जो सर्वाइवल है वो दाव पर लग सकता है। तो जब मामला सर्वाइवल के ऊपर चले जाएं तो फिर सबसे ज्यादा खौफनाक सूरत हाल होती है, और यही इस वक्त जब बनी हुई है। तीसरी बात यह है कि इस वक्त अबनाए हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर मैदान जंग बना हुआ है। जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं, टैंकर्स गर्क हो रहे हैं, तेल स्पिल ओवर होना शुरू हो गया है। यह पहला ऐसा वाकया है कि बड़े पैमाने के ऊपर ऑयल स्पिल ओवर पर्शियन गल्फ के अंदर शुरू हो गया, और यह अमेरिका का तोहफा है अपने गल्फ एलायंस के लिए। इन्वायरमेंटल डिजास्टर। और देखें यहां पर इतने ऑयल टैंकर्स खड़े हुए हैं, और ये सारे अपने आप में एक तबाहकुन बम हैं। एनर्जी उसके जो गैस कैरियर्स खड़े हुए हैं, ये तो अपने आप में एक बम है। और अब यहां पर जब वो ऑयल का स्पिल ओवर होना शुरू हो चुका है, तो वो गल्फ रियासतें जो कि जानी जाती हैं विद द नेम ऑफ स्टेबिलिटी, ये अमेरिका का तोहफा है अपने गल्फ इत्तेहादियों को, जिन्होंने अपनी सारी दौलत जो कमाई अमेरिका के हवाले कर दी और मुसलसल अमेरिका के मफादात के लिए यहां पर काम किया। कितने ही ओआईसी मुल्कों को अमेरिका ने और इजराइल ने तबाह किया, और यहां के मुल्कों का यह रवैया रहा कि नहीं, इसकी जिम्मेदार ये खुद तबाह होने वाली कौमें थी। इन्होंने एक दफा भी उंगली इजराइल और अमेरिका पर नहीं उठाई। कोई इंतहा हो सकती थी अमेरिकी मफादात को रिप्रेजेंट करने की, वो इन्होंने की है। ठीक है, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, लेकिन मिला क्या है, सिला क्या है? सिला यह है, इनके मुल्कों को जंगों में ड्रैग किया गया, इनकी इकोनॉमीज को डैमेज किया गया, इनकी स्टेबिलिटी को आप कह लें कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। इनका जो इमेज था, क्यों देखिए यहां ये तो सहरा है ना, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, ये तो सहरा है ना। तो ये जाने जाते हैं ऑन द नेम ऑफ स्टेबिलिटी। सिक्योरिटी जिस तरह से इन्होंने प्रोवाइड की, जिस तरह की शानदार रियासतें इन्होंने खड़ी की, ये इंतहाई काबिल तहसीन है। अमेरिका ने क्या दिया इनको, और उल्टा अमेरिकी बेसेस जो है इनके लिए इतना तबाह। अब ये मामला इंतहाई खौफनाक है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। पर्शियन गल्फ में ऑयल स्पिल ओवर होना शुरू हो गया। अच्छा, ऊपर से एक धमाकों की आवाजें वहां पर हैं, गन फायर की आवाजें हैं। पिछले 2-3 घंटों से शदीद वहां पर देखा जा रहा है कि मैदान जंग है, कि ईरान के साहिलों पर भी हमले हो रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बीचों बीच जो है वो गन फायर्स की आवाजें जो है वो बाकायदा क्लैशेस ईरानी आर्म्ड फोर्सेज और अमेरिका की नेवी के दरमियान हो रहे हैं। बाकायदा क्लैशेस वगैरह जब जारी हैं, खुद जो ईरानी मीडिया है वो इसकी तस्दीक कर रहा। तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और चीनी टैंकर्स पर भी हमला हुआ है, चीनी टैंकर्स पर हमला हुआ है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स आगे आते हैं दोबारा, तो अब की बार हम इनको वापस नहीं जाने देंगे। इससे पहले तो हमने ठीक है अटैक किया, लेकिन अब की बार ये डिस्ट्रॉयर जो वापस नहीं जा सके। और वहां पर जो लेबनान का फ्रंट है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है। बड़ा वाकया ये पेश आया है कि हाइफा में शेल्टर्स खोल दिए गए हैं। हाइफा में शेल्टर्स खोल दिए गए हैं, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जो इजराइल बमबारी कर रहा है लेबनान पर, उसके जवाब में हिजबुल्लाह अब डीप इनसाइड हमले उसने शुरू कर दिए हैं। 1 मिलियन इजरायली जब वो नॉर्थ के एरिया में उनको शेल्टर्स के अंदर जाना पड़ा, ये अप्रैल 8 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है। 1 मिलियन इजरायलियों को शेल्टर में जाना पड़ा है। और इससे जो इजराइल की जो वो अपनी ऑडियंस को बता रहे थे कि हम तो बड़े फाते हो गए, ये इस एक वाकये ने उसकी कलाई खोल दिया कि अभी भी हालत ये है इजराइल की, 1 मिलियन को शेल्टर्स में जब जाना पड़ा है। और हिजबुल्लाह ने डीप इनसाइड जाकर जो इजरायली बेसेस हैं उनको हिट कर दिया है। दर्जनों रॉकेट जो वो फायर कर दिए इजराइल पर। तो ये बड़ा वाकया इसलिए है कि जो इजराइल है उसको ये कहा गया है अमेरिका की जानिब से कि बमबारी जारी रखो, लेकिन ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मतलब इसको जरा लो प्रोफाइल रखो, इस मामले को, लेबनान के मामले को जरा लो प्रोफाइल रखो, इंटरनेशनल हेडलाइंस नहीं बननी चाहिए। तो
चूंकि इसराइल ने बेरूत पर हमला किया, उसके बाद मामलात इंटेंस हो गए, हिजबुल्लाह ने डीप इनसाइड हमला कर दिया है और एस्केलेशन बढ़ती चली जा रही है, तो वो वन साइडेड लो प्रोफाइल बॉम्बिंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू हिजबुल्लाह रिस्पॉन्स, क्योंकि हिजबुल्लाह ने पुरानी इक्वेशन मानने से इनकार कर दिया। तो ये इस एंटिटी के जो स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है ये वाली एस्केलेशन। हिजबुल्लाह के जवाबी हमले ना इसराइल अफोर्ड कर सकता है ना उसके स्पॉन्सर्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये अब उनके लिए बड़ा मसला है। यहां पर अब इसराइल जो है फुल स्केल अटैक भी कर सकता है, उससे मजीद क्राइसिस जब वो वेस्ट के लिए भी आएगा, क्योंकि ईरान ने लिंक किया हुआ है लेबनान के फ्रंट को। बहरहाल ये बिल्कुल एक अनहोनी और अलग चीज है कि हिजबुल्लाह बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बेरूत पर हमला हुआ है तो उन्होंने हाइफा हिट कर दिया, मतलब हाइफा तक वो पहुंच रहे हैं और हाइफा के शेल्टर्स खुल गए और पूरा नॉर्थ इस वक्त अंडर अटैक है। ये अप्रैल 8 के बाद पहली बार हुआ है कि पूरा का पूरा नॉर्थ अंडर अटैक है, वहां पर मुकम्मल जंग वाली सूरत हाल। तो वो जंग लेबनान में लेकर गए हैं, तो हिजबुल्लाह ने इसराइल में वो जंग जब पहुंचा दी है, तो ईंट का जवाब जब पत्थर से दिया जाएगा। ये वो इक्वेशन है जिसको ना इसराइल और ना उसके स्पॉन्सर्स अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपके सामने हेडलाइन शेयर करता हूं। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में अगर देखें तो ईरानी मीडिया ये बता रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान क्लैशेस हो रहे हैं डिफरेंट मकामात के ऊपर, सेपरेट लेवल के ऊपर क्लैशेस हो रहे हैं, यानी इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है, काफी मकामात पर झड़पें जारी हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि बमबारी हो रही है, झड़पें हो रही हैं, टैंकर्स गर्क हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ये सीज फायर है। ये नई दुनिया है, ये ट्रंप और नेतन्याहू की दुनिया है जिसमें इतना कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी वो सीज फायर है, उसको सीज फायर ही कहा जाएगा। ये लेबनान में भी अभी तक सीज फायर है। बहुत सारे एक्सप्लोजन जो है वो एक बार फिर ईरानी साहिलों के ऊपर सुने गए, और साहिलों पर हमला करने का मतलब यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना, बिकॉज साहिलों पर ही ईरान ने अपनी सारी डिप्लॉयमेंट कर रखी है। तो जब भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से ऑपरेशन होगा तो कोस्ट लाइन के ऊपर ही अटैक किया जाएगा, जो कि कल रात भी हुआ और इस वक्त फिर जब वो किया जा रहा है। और पिछले 2 घंटे से ईरानी मीडिया बता रहा है कि मुसलसल वहां पर क्लैशेस हो रहे हैं, और यूएस मिलिट्री ने आज बहुत सारे जो एम्प्टी टैंकर्स हैं उनके ऊपर अटैक्स किए हैं। कुछ देर पहले फॉक्स न्यूज बता रहा है, यानी वो टैंकर जो वापस आ रहे थे, ऑयल देकर वापस आ रहे थे, उन खाली टैंकर्स के ऊपर अमेरिका ने बमबारी की है और F-18 जहाजों ने बमबारी की है। अब सवाल यह है कि ये F-18 प्यारे उड़ कहां से रहे? क्या किसी गल्फ रियासत से उड़ रहे हैं या एयरक्राफ्ट करियर से उड़ रहे हैं? तो फिर एयरक्राफ्ट करियर भी हिट हो सकता है, जहां से ये उड़ रहे हैं वो जगह हिट होगी। तो बमबारी साथ साथ हो रही है साहिलों पर भी और टैंकर्स के ऊपर भी। देखें, एक जेट आकर एक टैंकर को हिट कर रहा है, काफी खौफनाक बात है ना। तो रॉयटर्स ने सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं जिसमें जो खारज आइलैंड है, ईरान का खारज आइलैंड है, जहां से उनकी तमाम एक्सपोर्ट इसी आइलैंड से होती है, और आपको पता है उसका सारा क्राइसिस जिस पर ट्रंप ने कंट्रोल करने की भी सारी कोशिश की, धमकियां दी, उसकी सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही हैं जिसमें 45 स्क्वायर किलोमीटर तमाम इतराफ में ऑयल का स्पिल ओवर जब देखा जा रहा है। अब यह बड़ा सेंसिटिव वाकया है कि जहां से ईरान का सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा उनका ऑयल यहीं से एक्सपोर्ट होता है, वहां पर ऑयल का स्पिल ओवर, ठीक है ना, पर्शियन गल्फ के अंदर क्या हुआ है, वहां पर खारज आइलैंड पर क्या हुआ है? क्या वहां पर बमबारी की गई है? टैंकर्स पर हमला हुआ है? क्या हुआ है? यानी जो ईरान के लिए सबसे सेंसिटिव मामला है, वहां पर अटैक हुआ है और ऑयल का स्पिल ओवर। ये तो दौरान जंग भी ये स्पिल ओवर नहीं हुआ, अब हो रहा है, तो कुछ बहुत ही भयानक वहां पर हुआ। और ये इन्वायरमेंटल डिजास्टर है पर्शियन गल्फ के लिए, सबके लिए ये इन्वायरमेंटल डिजास्टर है। तो बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है। चाइनीज ऑयल टैंकर जब निशाना बनाया, और आप जरा इंटरेस्टिंग बात देखें, इसको ईरान पर डालने की कोशिश की गई कि ईरान ने चाइनीज टैंकर पर हमला किया, और साउथ कोरिया के जो टैंकर पर हमला हुआ था वो भी ईरान ने कहा कि हमने तो नहीं किया। ईरान की जो एम्बेसी है साउथ कोरिया में, उसने कहा, इसको उन्होंने बिल्कुल वाजे किया कि हमने अटैक नहीं किया, और चाइना के टैंकर पर ईरान हमला करेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर चीन का दौरा करके आए हैं और बड़ी बेहतरीन वहां पर मुलाकातें रही हैं, तो उसको जरा डैमेज करने की जो कोशिश की जा रही है। देखिए कितना बड़ा तूफान है, कितना बड़ा सुनामी है, और क्या कुछ पक रहा है कि यूएई पर हमले हो रहे हैं, अभी तक उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है कहां से हो रहे हैं। और दूसरा, ये टैंकर हिट हो रहे हैं, पता नहीं ये कौन कर रहा है। चाइना के टैंकर पर हमला किया गया है, ज़ाहिर है ईरान तो कर ही नहीं सकता है, तो फिर ये हमला किसने किया चाइना के टैंकर पर? ज़ाहिर है किसी ने किया है, और फिर चाइना को तो पता है किसने किया है। अच्छा, तो ये यहां पर यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ एक मुकम्मल तौर पर मैदान जंग बना हुआ है, और ये गल्फ रियासतों के लिए अच्छा नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी के नाम के पर जानी जाती हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। और ये एक ऐसी वॉलेटाइल सूरत हाल बनी हुई है कि यहां से आगे किधर सूरत हाल जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जो मैंने इंट्रोडक्शन में बात की है कि अमेरिका सिर्फ अपनी डिफीट को इंक्रीज कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो
अपनी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर हमले किए हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम मजीद धमकियां देते रहते हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि ये अपनी डिफीट में इजाफा कर रहे हैं, इसके सबूत भी मैं आपके सामने रख देता हूं। फॉर्मर पेंटागन स्पोक्स पर्सन, उन्होंने क्या बात की है? उन्होंने कहा है कि अमेरिकी आर्मी में बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया। अमेरिकी आर्मी में बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया है क्योंकि अमेरिकी ऑफिसर ये समझते हैं, अमेरिकी टॉप जनरल ये समझते हैं कि इस जंग में हमें नुकसान हो रहा है, इस जंग में हमें शिकस्त हो रही है, इस जंग में अमेरिका को कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो बोलने से डरते हैं। बोलने से इसलिए डरते हैं कि कहीं उनकी पेंशन ना जाती रहें। रिटायर होंगे तो फिर उनको पेंशन नहीं मिलेंगी। अगर उनको फारिग कर देती है ट्रम्प इंतजामिया गुस्से में, जैसे बहुत सारे जनरल्स को फारिग किया जा चुका है, तो ये फारिग कर दिए जाएंगे और इनकी पेंशन जब जाती रहेंगी। ये अमेरिका की सारी सियासत को जो समझते हैं, ये वो इस बात को समझेंगे, ये उनके लिए बड़ा मसला होता है कि जी हमारी पेंशन जब जाती रहेंगी। ये वहां पर एक बड़ा मसला है। तो ये कौन बात कर रहा है? पेंटागन का स्पोक्स पर्सन साहब का, और इस बात की तस्दीक कर रहा है कि सब इस शिकस्त को देख रहे हैं। लेकिन अब अंदरूनी तौर पर क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी मफादात इतने ज्यादा हिट हो रहे हैं कि इस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। यूएस मिलिट्री लीडर्स फियर स्पीकिंग आउट ऑन वॉर, जॉन कर्बी। और उन्होंने फिर जो लीक्ड सीआईए असेसमेंट सामने आई है, उसने भी कॉन्ट्राडिक्ट किया है ट्रंप और उसके ऑफिशियल्स के क्लेम को, पीट हेसेथ के क्लेम को। और ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान कमजोर हो रहा है, ये क्लेम कर रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। सीआईए की लीक्ड असेसमेंट ने भी इन तमाम जो दावे हैं उसको झूठा साबित कर दिया। अब आप देखें कि सीआईए की असेसमेंट लीक कैसे हो गई, तो लीक करवाई गई ना, तो वो जनरल्स ही लीक करवा रहे हैं। ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा, ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ बरकरार है, ईरान इस ब्लॉकेड को कई महीनों तक बर्दाश्त कर सकता है। ये सीआईए के असेसमेंट है। और ट्रंप और उसके ऑफिशियल क्या बेच रहे हैं, जिसको कैमला हारिस ने कहा कि बुलशिट, कोई कामयाबी हमें हासिल नहीं हो रही। जॉन कर्बी, सीनियर ऑफिसर्स फियर स्पीकिंग पब्लिकली अबाउट द वॉर इन मिडिल ईस्ट आउट ऑफ कंसर्न ऑफ देयर रिटायरमेंट पेंशन। तबाही वो देख रहे हैं, नुकसान वो देख रहे हैं, लेकिन वो डरते हैं बोलने से। उन्होंने कहा कि अब वो ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकते, देयर राइट टू एक्सप्रेस देयर पोजीशन एज अ अमेरिकन सिटीजन। लेकिन चूंकि वो अमेरिका के शहरी हैं और अमेरिकी मफादात के लिए बात करना उन पर लाजिम है, अब उनको बोलना होगा। ये है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी बात है नाज़रीन, वो ये है कि अमेरिका में एक कंसर्न बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, और फिर आर्मी में क्राइसिस पैदा हो चुका है ना कि भाई ये तो नुकसान हो रहा है। और ये जो अगली बात है वो उनको ज्यादा परेशान कर रही है और मजबूर करेगी उनको मजीद बोलने पर, क्योंकि हर सतह के ऊपर ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि ये जंग अमेरिका के लिए तबाहकुन है। और जब ये बात हर सतह पर एस्टेब्लिश हो जाती है, पब्लिक की सतह पर, सिविलियन लीडरशिप की सतह पर, मीडिया की सतह पर, इंटेलेक्चुअल्स की सतह पर, आर्मी की सतह पर, तो फिर उसको रुकना ही पड़ेगा। अब वहां पर एक कंसर्न बढ़ रहा है, और चूंकि वो उसके सबूत सामने आ रहे हैं कि इस जंग से तो एक छोटा सा टोला जो ट्रंप के इर्द गिर्द है और ट्रंप की अपनी फैमिली, वो बहुत पैसे कमा रहे हैं मार्केट को एक्सप्लॉइट करके। आज रॉयटर्स की बहुत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आ गई है। रॉयटर्स ने बताया है कि कैसे इस जंग से पैसा बनाया जा रहा है। यानी जैसे ट्रंप एक स्टेटमेंट जारी करता है, उससे ऑयल प्राइसेस एंड स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं, अचानक नीचे आ जाते हैं। तो इसका फायदा उठाते हुए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए जा रहे हैं, जो ट्रंप के करीबी तरीन लोग बना रहे हैं और ट्रंप की अपनी फैमिली भी बना रही, अपनी जेबें वो भर रहे हैं। रॉयटर्स ने 4 ऐसे मेजर मकामात लिखे हैं, 4 ऐसे मेजर ओकेजन्स जहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए गए। जैसा कि मार्च और अप्रैल के अंदर, मार्च 23, फिर अप्रैल 7 जिस दिन सीज फायर अनाउंस हुआ, अप्रैल 17, अप्रैल 21, ये 4 मेजर मकामात हैं जहां पर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जिसमें वन ऑफ द अनाउंसमेंट अप्रैल 7 को सीज फायर की। इसी तरह बाकी मुख्तलिफ है। ये वो मकामात थे जहां पर ऑयल प्राइसेस 15% भी नीचे गिरी हैं। यानी आप देखें इतना बड़ा शिफ्ट। तो इनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है? यानी ऑयल प्राइसेस ऊपर हैं, अब ट्रंप एक स्टेटमेंट जारी करेगा और ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, तो वो जो करीबी तरीन सर्कल है सिर्फ उसको पता है कि ट्रंप ये स्टेटमेंट जारी करने जा रहा है, मिली भगत से सारा काम हो रहा है ना। तो वो क्या करेंगे कि जब प्राइसेस ऊपर हैं तो वो कुछ एसेट्स बाय करेंगे, बोरो करेंगे और उसको बेच देंगे हाई प्राइसेस के ऊपर। लेकिन अगले ही घंटों में तो वो नीचे आ जाएगा, वही सेम एसेट जो है उसकी प्राइस नीचे आ चुकी होगी, तो फिर वो उसको लो प्राइस के ऊपर बाय कर लेंगे और जिससे बोरो किया उसको वापस कर देंगे और उसमें इतना प्रॉफिट जब वो कमा लेंगे। यानी ये एक पेन है
ये आपने किसी से बोरो किया और 10 रुपए का बेच दिया, अब आपने ये उसको पेन वापस करना है। मैं बहुत सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने इसको पेन वापस करना है, अगले ही लम्हे इसकी कीमत होगी 5 रुपए, आपने खरीदा फिर 5 रुपए का और जिससे बोरो किया था उसको वापस कर दिया, तो 5 रुपए तो आपको बेनिफिट हो गया ना। तो इस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि 15% अचानक ऑयल प्राइसेस का नीचे आना। और फिर दूसरी तरफ जब स्टॉक्स बढ़ने लगते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, उनको पता है कि अब एक कैसी स्टेटमेंट आने वाली है जिससे प्राइसेस वो ऊपर गई, तो वो क्या करेंगे, स्टॉक्स शेयर्स बहुत थोड़े दामों में खरीद लेंगे और अगले ही लम्हे उनकी प्राइसेस वो गई तो फिर वो महंगे बेचेंगे। इससे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जब कमाए। इस चीज, ये एक ऐसी बड़ी चीज है, यानी ये वो चीज है जिस पर आगे चलकर ट्रंप की इंपीचमेंट हो सकती है। बड़े संगीन तरीन, ये बहुत बड़ा, ये अमेरिका की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस पर बड़े संगीन नौयत के केसेस आगे चलकर चल सकते हैं। कांग्रेस की जो वहां पर इनकी टेस्टिमनीज हो सकती हैं, बड़ी संगीन तरीन, जेल हो सकती है कि इस तरह से अमेरिकी मफादात के साथ खेला गया। तो देखिए, ये वो चीज है कि एक होता है बात करना, एनालिसिस करना, रॉयटर्स भी रिपोर्ट दे रहा है, उधर न्यूयॉर्क टाइम भी दे रहा है, फलाना भी दे रहा है, यानी ये एक चीज स्टैब्लिश हो रही है कि अच्छा ये हो रहा है, तो वो सब उस पर परेशान है कि भाई उधर अमेरिकन पीपल फेस कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, यूरोपियंस फेस कर रहे हैं, इत्तेहादी नाराज हैं, गल्फ आप देखें मुकाम पर खड़े हो गए, दुनिया में तबाही है, लोग मर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन है, और ये बैठे पैसा कमा रहे हैं, पूरी दुनिया परेशान है और ये पैसा कमा रहे हैं। और ये वही एप्स्टीन टोला है ना, ये वही एप्स्टीन टोला है। और आप देखें जो दुनिया के साथ ऐसे खेल रहे हैं, और ईवल ईरान है जिसके लीडर ने सबसे पहले अपने आप को पेश किया और अपनी फैमिली को पेश किया इन अ वॉर ऑफ सर्वाइवल, अपने वतन के दिफा के लिए। ईवल ईरान है और इनके काम देखो, जो लोगों की नुकसान, मौत, डिस्ट्रक्शन, उससे पैसा बना रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक होता है मेहनत से पैसा बनाना, एक्सप्लॉयटेशन से, जंगों से, क्राइसिस से, जो इससे पहले हमने आपके सामने रिपोर्ट जारी आपके साथ शेयर की कि 2.8 ट्रिलियन डॉलर इजाफा हुआ है 2025 में उस क्राइसिस जो आए हैं, 2.8 ट्रिलियन डॉलर चंद अफराद की दौलत के अंदर। तो ये जो पोप बार बार तस्करा कर रहे हैं, कुछ वो कह रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर अफराद दुनिया को चला रहे हैं और वो दुनिया को जंगों के